सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या, इसके फायदे क्या है, इसकी विशेषता क्या है और हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। और जो नई अनाउंसमेंट की गई है PFRDA द्वारा एनपीएस की रिगार्डिंग, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 23 अगस्त 2003 को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना इंडिया के पेंशन सेक्टर को रेगुलेट और डेवलप करने के लिए की गई थी। 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम को चालू किया गया था। शुरुआत में यह बस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था, लेकिन आगे चलकर सभी के लिए कर दिया गया, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। जिसके पास एनपीएस अकाउंट होता है उसे सब्सक्राइबर कहते हैं। और आप एनपीएस किसी भी ऑथराइज्ड एंटिटीज, जिसे हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, उनसे ले सकते हैं। पीओपीएस में कई सारे प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पोस्ट ऑफिस भी आते हैं। ऑथराइज्ड ब्रांचेस को पीएसपीएस, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। एनपीएस ओपन करने के लिए आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ की जरूरत होती है। अकाउंट खोलने के बाद आपको एक परमानेंट रिक्वायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है। एनपीएस का रिकॉर्ड सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA रखती है, जिसमें कि सब्सक्राइबर्स के सारे रिकॉर्ड्स, उसके विथड्रॉल्स, कंट्रीब्यूशंस सब होते हैं। जो ट्रस्टी बैंक है, ये पेमेंट रिसीव्स करती है पीओपी से और फंड ट्रांसफर करती है पेंशन फंड में और पेमेंट्स विड्रॉ करती है सब्सक्राइबर्स के बैंक अकाउंट में। पेंशन फंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ सब्सक्राइबर्स एज पर स्कीम। कस्टोडियन आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसमें आपका सारा डाटा स्टोर रहता है। और एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर आपको एन्युटी प्रोवाइड करेगा एग्जिट के टाइम पे। ये कुछ फीचर्स हैं एनपीएस के, जैसे कि ये आपको, जैसे मैंने बताया कि ये PRAN नंबर प्रोवाइड करता है जो कि यूनिक होता है। सबका यूनिक एक नंबर होता है जो कि आपके पास तब तक रहता है जब तक आप एनपीएस का यूज कर रहे हो। लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल चॉइसेस, अट्रैक्टिव रिटर्न्स, टैक्स एफिशिएंट है, ये ट्रांसपेरेंट है और आप ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं, रेगुलेटेड है। ये हाउ, कैसे एनपीएस काम करता है, तो ये 3 स्टेप्स है। पहली है हमारी एंट्री। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज है 18 से 65 साल के बीच हो, वो ये इसका फॉर्म भर सकता है। आपको अपनी केवाईसी सबमिट करनी पड़ेगी, एज प्रूफ, जिसमें एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ से आप केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और फिजिकल मोड दोनों तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड स्टेप है एक्यूमुलेशन। इसमें आपको रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते रहनी है। एक बार आपने फॉर्म भर लिया, आप एनपीएस का यूज करने लगे, तो आपको रेगुलर कंट्रीब्यूशन करनी है। और इन्वेस्टमेंट जो मैनेज होगी वो पेंशन फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट आपकी मैनेज होती रहेगी। एग्जिट की टाइमिंग है इसमें 60 साल के, जब 60 ईयर्स के टाइम आप एग्जिट कर सकते हैं। और मिनिमम आपको 40% एन्युटी परचेज करना पड़ता है और मैक्सिमम 60% आपको लंप सम, जो वन टाइम पेमेंट टोटल कंट्रीब्यूशंस में से जो 60% होता है वो आपको मिल जाती है, आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मेच्योर में अगर आप जैसे 60 ईयर से पहले आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन में से जो 80% का एन्युटी परचेज करना पड़ेगा और 20% तक आपको पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। और पार्शियल विड्रॉल का 25% का पार्शियल विड्रॉल आप इसके एनपीएस के 3 साल पूरे होने पर कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स के अकाउंट्स हैं एनपीएस में, टायर 1 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट जो कि पेंशन अकाउंट है और ये टैक्स बेनिफिट्स भी अवेलेबल है इसमें। बल्कि टायर 2 अकाउंट सिर्फ वही लोग खुलवा सकते हैं जिनके पास एक्टिव टायर 1 अकाउंट हो, और इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। टायर 1 अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है विड्रॉल पे,
बल्कि टायर 2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। टायर 1 में मिनिमम कंट्रीब्यूशन खोलने के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 है और टायर 2 में 1000 रुपीज है। टायर 1 में पर ईयर कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज है और टायर 2 में 250 रुपीज है। इसमें कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज हैं कुछ दो, जिसमें कि एक है NSDL और दूसरी है फिनटेक, जो कि आपके सब्सक्राइबर्स के का डाटा स्टोर करके रखती है। ये कुछ फंड मैनेजर्स कंपनी है, पेंशन फंड जो प्रोवाइड करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। तो फंड मैनेजमेंट स्कीम्स है हमारे पास, एक ऑटो चॉइस है, एक्टिव चॉइस है। इसमें ई रिप्रेजेंट करता है इक्विटी को, सी कॉर्पोरेट बॉन्ड, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ए है अल्टरनेट एसेट्स। तो ऑटो चॉइस में हमारे पास जो इक्विटी होती है वो 75, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 50 और जो हमारे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो 25 होती है। 34 साल बाद हमारी इक्विटी कम होती है और कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बढ़ती रहती है। इसमें एक्टिव चॉइस में इक्विटी 75% होती है और अल्टरनेट एसेट्स 5% होते हैं। एनपीएस प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट्स एंड इम्प्लीकेशंस। तो अगर आप एनपीएस में 80C के अंडर में 1.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करा सकते हैं, इसके अलावा 50,000 एडिशनल जमा करा सकते हैं और इसका डिडक्शन आप 80CCD 1B के तहत ले सकते हैं। आपकी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपके सैलरी में एज अ परक्यूस्ड ऐड होता है, इसके लिए भी आप 80CCD 2 में डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी का बेसिक और डीए का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है फॉर एग्जिट। लाइक अगर आप 18 से 60 ईयर के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं और आप एग्जिट करते हैं 60 साल से पहले, अगर आप एग्जिट करना चाहें तो आपका एन्यूटाइजेशन जो होगा वो मिनिमम 80% का होगा और लंप सम जो कि मतलब आप टोटल कंट्रीब्यूशंस में जो आप विड्रॉ कर सकते हैं वो 20% होगा। लेकिन अगर आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 1 लाख रुपए है या फिर उससे कम है तो आप उसका कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एन्यूटाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप 60 ईयर पे एग्जिट करते हैं जो कि 70 साल तक चलता है, 70 साल तक भी आप एग्जिट कर सकते हैं, तो इसमें आपकी जो एन्यूटाइजेशन परचेज जो होगी वो मिनिमम 40% है और लंप सम जो टोटल कंट्रीब्यूशन में से आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन टोटल 2 लाख है या फिर उससे कम है तो आप उसका कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हैं। ये और ये जो है एग्जिट, ये डिले होता है 70 ईयर्स की एज तक। अगर किसी सर्कमस्टांसिस में अगर किसी पर्सन की सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है किसी भी कॉज में, तो उसका नॉमिनी 100% पेंशन रिसीव कर सकता है और अगर वो एन्यूटी परचेज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ये कंडीशंस उनके लिए हैं जो 60 से 65 साल के बीच में ज्वाइन करते हैं। अगर आप 3 साल अपने एनपीएस के कंप्लीट होने से पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो आपकी एन्यूटाइजेशन परचेज जो होगा मिनिमम 80% का करना होगा टोटल कंट्रीब्यूशन में से, और लंप सम जो टोटल मनी जो आप विड्रॉ कर सकते हैं उस टाइम वो 20% है। इसमें भी सेम केस है, अगर आपकी 1 लाख या उससे कम टोटल कंट्रीब्यूशन है तो आप उसका कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 3 साल पूरे होने पर या फिर 70 ईयर्स की एज तक इसको एग्जिट करते हैं तो आप मिनिमम 40% एन्यूटाइजेशन परचेज कर सकते हैं और लंप सम विड्रॉ कर सकते हैं 60% तक का। और इसमें भी अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख या फिर उससे कम है तो आप इसका कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी 100% पेंशन रिसीव कर सकता है। इसमें भी सेम केस है।
तो 40% जो एन्युटी जो परचेज करते हैं, ये मैंडेटरी होता है कि एक एन्युटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैंडेटरी होता है, जो हमें एक फिक्स्ड मंथली इनकम प्रोवाइड करता है जब तक हमारा पेंशन, जो हमने प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन जो किया है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। ये कुछ पार्शियल विड्रॉस, अगर आप पार्शियल विड्रॉस करना चाहें तो इसके कुछ कंडीशंस है। सब्सक्राइबर को एनपीएस 3 साल होने चाहिए और वो 25% तक की अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पार्शियल विड्रॉ हम किस पर्पज के लिए कर सकते हैं, ये कुछ दे रखे हैं पर्पज जिसके तहत आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि पहला है इसमें हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन 75%। इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब आप इसको 3 टाइम्स पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं 5 ईयर्स के पीरियड में। ये कुछ लिस्ट है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स ऑर्गेनाइजेशंस की। तो हाल ही में पीएफआरडीए ने 5 अनाउंसमेंट्स की है जिसके तहत वो कुछ चेंजेस करने जा रहा है एनपीएस में। हम उसके बारे में बात करेंगे। ये 5 चेंजेस कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले चेंजेस देखते हैं। मैक्सिमम एंट्री एंड एग्जिट एज टू बी हाइट। तो इसमें पहले क्या होता था कि 18 से 65 साल के लोग इसमें क्या ज्वाइन करते थे और आप एग्जिट कर सकते थे 70 साल तक। एग्जिट हो जाता था, एनपीएस एग्जिट हो जाता था। आपको जो मतलब कंट्रीब्यूशन मिलनी होती थी वो मिलती थी, और कुछ जो परसेंटेज होते थे जैसे 40% वो एन्युटी परचेज होता था उसमें। तो ये अब बढ़ा के 70 से 75 कर दिया गया है। जैसे कि पीएफआरडीए ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जब इन्होंने 60 से 65 जब एज इन्होंने की थी, एंट्री एज, तो बहुत सारे लोगों ने, 15,000 लोगों ने इसमें सब्सक्राइब किया था, 60 प्लस जो एज के पीपल्स थे। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा जो दी गई है। नेशनल पेंशन सिस्टम एंट्री एज लिमिट में बी रेज टू 70 ईयर्स, एग्जिट टू 75। अब 70 साल से बढ़ के 75 ईयर्स तक की हो गई है, उस टाइम तक एग्जिट कर सकते हैं। कम्युनिटी द फुल अमाउंट, जैसे एनपीएस सब्सक्राइबर जो होता था वो 60% उस अपने इन्वेस्टमेंट का 60% वो विड्रॉ कर सकता था और 40% का उसको एन्युटी परचेज करना पड़ता था। लेकिन अगर 2 लाख, अगर उसके पास 2 लाख हो या 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो, तो वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता था। अब इस 2 लाख को बढ़ा के पीएफआरडीए ने 5 लाख तक कर दिया है। अगर कोई 5 लाख तक उसकी इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी वो पूरा का पूरा निकाल सकता है अगर चाहे तो। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न, जैसे कि कोई प्रोडक्ट पे जैसे कि एनपीएस इन्वेस्ट करते थे, एनपीएस में इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट किया जाता था, तो हमें मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न नहीं पता था उस टाइम। इस पे पीएफआरडीए ने बात की है कि अब हम जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको गारंटीड जो रिटर्न्स होगा और जो मिनिमम जो रिटर्न आने वाला होगा वो भी पहले से पता हो। इनोवेटिव पे आउट ऑप्शंस, लाइक 40% यूनिटी जो परचेज जो किया जा रहा था उस पर रिटर्न कम आ रहा था। जैसे कि आपका रिटर्न 5-6% आ रहा था, अब इस रिटर्न पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, तो एक्चुअल आपका रिटर्न 4% हो गया। इसके बावजूद आपको पता है देश के अंदर इन्फ्लेशन है, सपोज इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका रिटर्न नेगेटिव में जाता, नेगेटिव में जा रहा है। इसकी वजह से पीएफआरडी अब कह रही है 40% फंड मैनेजर के पास रख दो जिससे अच्छा रिटर्न आ सकता है, लेकिन इसके लिए अभी पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, उस पर अभी बात की जाएगी।
जो नेटवर्क एरिया है, जो इस एनपीएस का नेटवर्क एरिया है, अब इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि पहले ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस तक था, अब कुछ इसमें और कुछ पार्टनर्स जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है, जिससे कि इसका जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से फैलाया जाएगा। थैंक यू।